बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक है। मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन हूँ। पाकिस्तान का कोई बड़ा ऐसा शहर नहीं जहाँ मेरा एक ज़ाती घर और 2 प्लाट नहीं। बैंक में मेरे अकाउंट्स में अरबों रुपए पड़े हैं। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। मैंने अपनी बेटी को जायदाद में बच्चों के बराबर हिस्सा दिया। ना सिर्फ जायदाद में बल्कि हर चीज़ में बेटों के बराबर बेटी को भी रखा है। और ऐसा करने की ख़ास वजह है। वजह यह है कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम निम्रा था। निम्रा और मैं 2 ही बहन भाई थे। वालिद साहब फौत हो चुके थे। मेरी बहन मैट्रिक के इम्तिहानात में ज़िले भर में 8वीं पोजीशन पर थी। घर में रिज़्क बहुत कम था, जिस बात की मुझे तो कोई फ़िक्र ना थी, मगर मेरी बहन को अच्छी तरह अदराक था। जब मैंने मैट्रिक किया तब मेरी बहन FSC में प्री मेडिकल पार्ट 2 के पेपर दे चुकी थी और मेरी बहन का दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। तब मामा ने कहा था कि मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को पढ़ाई छोड़नी होगी। और मैं चाहती हूँ कि तारिक छोड़ दे, क्योंकि एक तो तारिक का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, निम्रा ने पराए घर में जाना है। अगर निम्रा के पास अच्छी तालीम और अच्छी मुलाजमत होगी तब भी किसी अच्छे घराने में रिश्ता होगा, क्योंकि इतना तो जहेज़ हम दे नहीं सकते जितना अमीर और रईस लोग डिमांड करते हैं। इसलिए निम्रा को अच्छी तालीम दिलवाना ही हमारे लिए बेहतर है। और अगर निम्रा की पढ़ाई छुड़वा दूं तो जवान बच्चे को कहीं काम पर अकेले भेज नहीं सकते, ना ही अकेले घर छोड़ सकती हैं। इसलिए भी तारिक का पढ़ाई छोड़ना घर के लिए सोचमंद है कि ये किसी मिल में या स्टोर पर काम कर लेगा। इस तरह घर का खर्च भी चलता रहेगा और निम्रा की तालीम भी। मगर निम्रा ने माँ की बात को रद्द करते हुए इंतहाई मुअद्दिबाना अंदाज में दलील दी कि मामा जान, अगर तारिक भाई पढ़ लिख कर आला पोस्ट पर पहुँच गए तो हमारा शुमार भी अच्छे घरानों में होने लगेगा। और जब तारिक बेहतरीन ओहदे पर काम करेगा तो लोग तारिक की बहन होने के नाते मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जानिब अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊँ तो मैं सिर्फ आपकी ज़ात तक आपकी पहचान बन सकती हूँ, मुआशरे में नहीं। निम्रा की बात सुनकर मामा ने रद्द कर दी, मगर निम्रा ने मेरी खातिर अपना महफूज और रोशन मुस्तकबिल छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का मौका देने का फ़ैसला कर लिया। और मामा जान को बता दिया कि अगर भाई नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लिहाजा मजबूरन माँ को मुझे पढ़ाना पड़ा और निम्रा ने प्राइवेट BA करने के साथ साथ सेकेंड टाइम बच्चों के लिए तालीमी अकेडमी खोल ली, जबकि पहले टाइम अपनी हम उम्र लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दी। दोपहर में चंद लड़कियों को किचन संभालने और खाना बनाने की तालीम देना शुरू कर दी, जिसकी वजह निम्रा की सलाहियत में निखार आने के साथ साथ घर की आमदनी में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मेरा जेब खर्च भी बढ़ गया। मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जेब खर्च मिलने लगा। साथ साथ निम्रा पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगी और मेरी खातिर कुछ सेविंग भी करने लगी। मुझे MBA करते ही एक बैंक में बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ मुलाजमत मिल गई, मगर अफसोस कि मुझे यहाँ तक पहुँचाते निम्रा ने अपना सब कुछ खो दिया। निम्रा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, लिहाजा निम्रा के लिए सिंगल लड़का मिलना मुश्किल हो गया। अब तो पता नहीं क्यों 2 शादीशुदा 2 बच्चों के बाप जिनकी बीवियां फौत हो गई थीं, उन्होंने भी निम्रा को रद्द कर दिया। मुझे निम्रा की कोई ख़ास फिक्र ना थी, मगर मामा जान को निम्रा को सोच कर बिस्तर से जा लगी थी, जबकि निम्रा की नज़र में भी अभी भी मैं मंजिल पर नहीं पहुंचा था। निम्रा चाहती थी कि बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम होने की वजह से मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए और जितना बैंक से मैं साल में कमाता हूं, जब बिज़नेस कामयाब हो जाएगा तो मैं इतना महीने में कमा सकूंगा। मुझे बिज़नेस करवाने के लिए निम्रा ने अपनी 8-9 साल की बचत और साथ निम्रा की शादी के लिए बनवाए गए जेवर जोड़ कर रखे थे। जब बैंक में जॉब करते मुझे 1.5 साल गुजर गया तो अचानक एक दिन मेरी मामा हार्ट अटैक से फौत हो गई। मामा की मौत हम दोनों बहन भाइयों के लिए सदमा थी, मगर इतना बड़ा सदमा भी निम्रा के इरादों को मुतज़लज़ल ना कर सका। आखिरकार निम्रा ने अपनी सारी ज़िंदगी की बचत अपना और अपनी माँ का जेवर बेचकर मेरे नाम पर एक प्लाट खरीद दिया और बाकी पैसों से उस पर घर बना दिया और इस घर को मेरे हवाले करते हुए कहा कि अब ये घर बेच कर तुम्हें आगे 2 प्लाट खरीदने हैं, जिनमें से एक पर अपनी कमाई से घर भी बनाना है। मैं चूँकि बैंकर था, मैंने घर पर जो लागत आई थी उससे 3 गुना ज़्यादा पर घर बेच दिया। जैसे ना सिर्फ 2 प्लाट खरीद लिए बल्कि इन्हीं पैसों से एक और घर भी बना लिया। दूसरी तरफ बैंक की एक कोलीग से शादी भी कर ली, जो निम्रा की क्लास फेलो मगर निम्रा से बहुत जूनियर थी। हाँ, निम्रा की ज़हानत की वजह से निम्रा से वाकिफ़ थी। निम्रा ने मुझे उससे शादी करने से बहुत मना किया, मगर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद कुछ अर्सा निम्रा मुझसे खींची रही, मगर बाद में हालात नॉर्मल हो गए। मेरी शादी को 1.5 साल गुजरा था। मेरी एक बेटी पैदा हो चुकी थी।
एक दिन निम्रा ने मुझसे मेरी बेगम के किरदार की शिकायत की और मुझे बताया कि तुम्हारी बेगम को कोई घर पर मिलने आता है। मैंने निम्रा की बात सुनकर बेगम से बात की तो उसने कहा कि निम्रा तुम्हारा घर नहीं बसना देना चाहती। ये मुझे बहुत बार धमकियां दे चुकी हैं कि तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूँगी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें की ताकि मैं तैश में आ जाऊँ। और मुझे इतना तैश दिलवाया कि मैं निम्रा की सारी कुर्बानियों को भूलकर निम्रा को जानवरों की तरह मारने लगा, और इतना मारा कि निम्रा का बाजू तोड़ दिया। दूसरी तरफ निम्रा के बनाए गए घर से आने वाले मुनाफे और कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मुझे एक घर बनाकर बेचने पर एक घर और प्लाट साथ बचने लगा। इधर निम्रा की और मेरी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। एक दिन मैं और मेरी बीवी अपने तीनों बच्चों, तब मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, उनके साथ बैठ खाना खाने गए हुए थे। जब घर वापस आए तो घर का दरवाज़ा खोलते एक नौजवान ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार पंच मारा। मैं पीछे अपनी बेगम पर जा गिरा और नौजवान सामने मोटरसाइकिल पर खड़े अपने दोस्त के पीछे बैठकर फरार हो गया। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर घर के ऊपर वाले हिस्से से निम्रा भी उतर आई, मगर निम्रा के आने से पहले मेरी बीवी मुझे निम्रा के खिलाफ भड़का चुकी थी। मैंने पास पड़ा लोहे का राड उठाकर निम्रा को मारना शुरू कर दिया। निम्रा ने कसम खाई कुरान पाक अल्लाह रसूल की वास्ते दिए कि वो नमाज पढ़ रही थी। उसे नहीं मालूम कि वो कौन था। निम्रा ने मेरे सामने मरी हुई माँ की तस्वीर की तो मैंने निम्रा के हाथ पर स्टील का राड मारकर हाथ तोड़ दिया, और माँ की तस्वीर निम्रा के हाथों से गिरकर मेरे कदमों में आ गिरी। तैश में मुझे ये भी नहीं पता चला कि माँ की लाडली और मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली बहन बेटी को मैं माँ के पाँव में गिरी तस्वीर में माँ के मुंह पर पाँव रखकर अपनी बहन को मार रहा था। जब तक मोहल्ले वाले निम्रा को छुड़वाने पहुँचे तब तक निम्रा बेहोश हो चुकी थी या फिर शायद मर चुकी थी। लोग निम्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे और मैं वो घर छोड़कर दूसरे घर फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। बाद में निम्रा के नंबर की डिटेल निकलवाई तो निम्रा के नंबर से किसी लड़के के साथ घंटों कॉल्स हुई थी। कॉल डिटेल के बाद मुझे निम्रा से किए गए सलूक पर कोई दुख ना हुआ, यहाँ तक कि कुछ अर्से कबल मेरी बीवी एक्सीडेंट में फौत होगी। एक्सीडेंट में फौत होने से पहले मेरी बीवी शदीद अजियत में उसके जिस्म में जान अटक गई थी। तब इस सज़ा में कमी के लिए उसने मुझे जो हकीकत बताई वो सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि काश बीवी की जगह मैं मर जाता। मेरी बीवी ने बताया कि निम्रा बेकसूर थी। निम्रा के मोबाइल से कॉल मैं करती थी। वो लड़का भी मेरा आशिक था। उस रात अपनी और अपनी आपकी ज़िंदगी से निम्रा का पता साफ करवाने के लिए मैंने मौका देकर उसे घर बुलवाया था, और निम्रा वाकई तब नमाज पढ़ रही थी। मेरी बीवी फौत हो गई, मगर मैं ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। मैंने पागल खाने, यतीम खाने, लावारिस लोगों के ठिकाने, अपने पुराने मोहल्ले के हर एक घर से निम्रा को ढूंढा है, मगर निम्रा नहीं मिली। मैं अब अपनी बेटी को एक बेटी का हक देता हूँ और एक बहन का हक देता हूँ। आज मेरे घरों का सिर्फ किराया 30 लाख रुपए माहाना है, बाकी बिजनेस अलग है, मगर मैं शदीद अजियत में मुब्तला हूँ। मेरी कारीन कराम से गुजारिश है कि मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मैं निम्रा से की ज़्यादती का कफ़ारा अदा कर सकूं। मेरा नाम फैमाना काशिफ है। मैं शुरू दिन से बदकिस्मत और नाकाम रही हूँ। मैं पाकिस्तान के उन 1% बच्चों में से हूँ जिनको अपने हकीकी माँ बाप का नहीं पता होता, और इन 1% में से भी 90% मोहब्बत के नाम पर की गए गुनाह की निशानी होती हैं। शायद मैं भी इन 90% वालों में से होंगी या फिर शायद नहीं भी। खैर, मुझे चौधरी रेहान बख्श ने एक लावारिस बच्चों के इदारे से अपनी बेगम से इजाज़त के बाद उस वक़्त गोद में लिया था जब उनको यकीन हो गया था कि इनकी बेगम में माँ बनने की सलाहियत नहीं है। इस वक्त मैं फ़कत चंद माह की थी, और मैंने जब होश संभाला तो मुझे चौधरी रेहान बख्श ने बाप वाला प्यार दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मेरी माँ कौसर बेगम मुझे अच्छा नहीं समझती। जब तक मेरे बाबा रेहान बख्श घर में रहते तब तक मैं घर में खेलती कूदती, बहुत खुश रहती, और बाबा के जाते कौसर बेगम का सगल लहजा और रवैया मुझे सहमा देता। मैं एक कमरे में दबक कर बैठ जाती, और अगर बाबा सारा दिन घर ना आते तो मैं सारा दिन वहाँ बैठी रहती। मगर जिस तकदीर ने पहले मुझे मेरे सगे माँ बाप देखने ना दिए थे, उसने एक बार फिर मुझे आजमाइश का फैसला कर दिया था, और मेरे बाबा रेहान बख्श दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे थे। मेरे बाबा अखलौते थे और अपनी बेशतर जायदाद वो पहले मेरी माँ कौसर बेगम और कुछ मेरे नाम कर चुके थे, मगर अभी तमाम तर चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल उनका था, जो उनके मरने के बाद मेरी माँ कौसर बेगम के पास आ गया था। दूसरे लफ्ज़ों में मेरी बदकिस्मती कौसर बेगम की खुशकिस्मती बन गई, और कौसर बेगम ने इद्दत पूरी होते ही बाबा के एक ज़ाती मुलाजिम फुरकान से शादी कर ली। अब मेरी तालीम का सिलसिला भी बंद हो गया और मैं घर में फ़र्द गैर बंद कर रह गई।
जब फुरकान की हाथ इतनी सारी दौलत लगी तो वो नशे और जुए पर पैसा उड़ाने लगा और मेरी माँ कौसर बेगम ने भी उसे रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की। इधर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और इधर फुरकान ने जुए में अपना आखिरी घर भी हार लिया। कौसर बेगम अब चाहकर भी फुरकान को बाज नहीं रख सकती थी। यहाँ तक एक बार फुरकान जुए में अपनी बीवी कौसर बेगम को हार गया और तब कौसर बेगम ने मेरी बल्ली चढ़ाने का फैसला किया और फुरकान ने कौसर बेगम की जगह जवानियों के सामने मुझे पेश कर दिया। जिस जवानी के पास मैं पहुंची उसने अपने हवस मिटा लेने के बाद कुछ अर्से के लिए मुझे बतौर तोहफा अपने किसी दोस्त के पास भिजवा दिया और यूँ एक साल में 7 मर्दों के पास से घूमने के बाद मैं एक बार फिर इसी जवानी की दहलीज पर आ पहुंची थी जिसने जुए में मुझे जीता था। अब जबकि मैं उसके किसी काम की ना रही थी तो उसने मुझे बाजार हुसन में फ़रोख्त कर दिया। बाजार हुसन में एक फ़िदा खान नाम का आदमी मुझ पर फ़िदा हो गया। उसने मुझे बाजार हुसन की मलका से ख़रीदा और मुझसे निकाह करके दुबई लेकर आ गया, मगर वो भी बस ज़ात मर्द ठहरा। दुबई आकर मुझसे जिस्म फरोशी शुरू करवा दी। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे जिस्म को कुत्तों की मानिंद नोचा है, उधेड़ा है और अब जब मेरी उम्र ढलने लगी तो मुझे पाकिस्तान वापस भेज कर तलाक दे दी। मैं आज भी लाहौर में लावारिस लोगों के एक इदारे में रह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की जहाँ से इब्तदा हुई थी शायद यहाँ मेरी इंतहा भी हो जाए। मेरे पढ़ने और समझने वालों से एक ही अल्तिजा है, जब अल्लाह ने आप लोगों को इख्तियार दिया है कि आप एक के बजाय 4 बीवियाँ रख सकती हैं, तो फिर क्यों मजबूर लाचार लड़कियों की जिस्म नोचती हैं, ख़रीदती हैं। अगर आपके पास जिस्म खरीदने के पैसे हैं तो लड़के को घर बिठा कर खिलाने के भी हैं। वो रास्ता अपनाएं जो आप और आपके अल्लाह को पसंद हो। आखिर में मैं इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि औरत मर्द से और ज़्यादा भी ज़ालिम होती है। मैं चंद दिन कबल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल ज़िला मंडी बहाउद्दीन में खड़ा था कि मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दौरान एक औरत जो शक्ल से ही लाचार लगती, उसने कपड़े की मदद से 1.5 साल के बच्चे को पीछे कमर पर बांध रखा था, जबकि 5-6 साल के बच्चे को उठाकर सीने से लगाया हुआ था और नंगे पैर अस्पताल से बाहर जाने वाले रास्ते पर गामजन थी। कारीन कराम उस दिन मलकवाल का दर्जा हरारत 43 डिग्री का था। लोग कारों और मोटरसाइकिलों पर उस औरत के पास से गुजर रहे थे, मगर किसी को उसकी तकलीफ का एहसास नहीं था। ज़मीन तांबे की माने तप रही थी। जब उस औरत के पैर ज़्यादा झुलसने लगते तो कभी वो एड़ियों के बल पर चलने लगती और कभी पाँव के अगले हिस्से की मदद से चलने लगती। मैं एक रक्शे पर चंद मरीज़ लेकर अस्पताल गया हुआ था। मुझे वहाँ से कुछ रकम मिलने की उम्मीद थी, मगर उस वक़्त मैं बिल्कुल खाली हाथ था। चाह कर भी उस औरत की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा यकीन था कि मेरा रब उस औरत के लिए कोई ना कोई वसीला पैदा फरमा देगा। लिहाजा मैं रब की तरफ से बनने वाले इस वसीले को देखने के लिए औरत के पीछे पीछे चलने लगा। जब औरत तांबे की माने तपती हुई राहदारी पर चलकर अस्पताल के गेट से बाहर निकली तो सामने रोड के उस पार मौजूद 2 फार्मेसिस्ट में से एक में दाखिल हुई तो फार्मेसिस्ट ने फ़ौरन झिड़कते और धक्के देते हुए उस औरत को फार्मेसी से बाहर निकाल दिया। उसे दोनों बच्चे बाहर रखकर पाँव साफ करके फार्मेसी में दाखिल होने का हुक्म सुना दिया। औरत लाचार और मजबूर तो थी, मगर इस सब से बढ़कर मुझ जैसे अहले ईमान की रहमदिली से भी वाकिफ़ थी। लिहाजा बिना किसी की जानिब अल्तिजाए नज़र डाले वो औरत चुपचाप बाहर आई। कपड़े की मदद से पुष्ट पर बांधे गए 1.5-2 साल बच्चे को फार्मेसी के सामने बने शेड के साए में लिटा दिया और कारी ने यकीन करें गर्म तपती ज़मीन पर लेटते बच्चे ने तकलीफ़ की शिद्दत से इतनी दर्दनाक करबनाक और अज़ियतनाक आवाज़ें निकाली कि मैं लरज़ कर रह गया। जबकि औरत के हाथ फिर भी ना काँपे। उसने एक हाथ की मदद से अपने 6 साल बेटे को गोद में उठाए रखा, जबकि दूसरे हाथ में वही कपड़ा ज़मीन पर बिछाने लगी जिसकी मदद से 1.5 साल के बच्चे को पुष्ट पर बांध रखा था। कपड़ा बिछाने के बाद बुखार से बेसुध पड़े बच्चे का सर अपने छोटे 1.5 साल के बच्चे पर रखा, जो पहले गर्म ज़मीन की तपश को महसूस करते हुए बलबला रहा था, और धड़ उसके कपड़े पर डालकर खुद फार्मेसी की सीढ़ियों पर बैठकर अपने सर से दुपट्टा उतारने लगी। उसने सर से दुपट्टा उतार कर अपने दोनों पाँव अच्छी तरह साफ किए और दोबारा फार्मेसी में दाखिल हो गई। फार्मासिस्ट की तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद इस बार भी उसका मुकद्दर ना बदला और एक बार फिर जलील और रुसवा होकर फार्मेसी से बाहर आ गई, क्योंकि अब की बार दवा की पूरी कीमत अदा करने के लिए उसके पास पैसे ना थे। मगर बहस ज़्यादा ये थी कि औरत के चेहरे पर किसी किस्म का शिकवा, निदामत या घबराहट कोई भी तासुर ना था। वो आकर तरतीब से अपने बच्चों को उठाने लगी। किसी दौरान अस्पताल से निकलने वाली एक कार भी इसी फार्मेसी पर आ रुकी। कार का मालिक गाड़ी को जल्द अज जल्द साए में पहुंचाना चाहता था, मगर वही लाचार औरत इस राह में रुकावट थी। वो आदमी कार के अंदर ठंडी एसी में बैठे होने के बावजूद भी 2 मिनट की गर्मी बर्दाश्त न कर सका। गाड़ी से नीचे उतरा और औरत के हाथ से वो कपड़ा छीना जिसमें वो
अपने दोनों बच्चों को तरतीब से रख रही थी। कपड़ा छीनने के बाद वो कपड़ा उठाकर पक्की सड़क पर रख दिया। औरत बेकरार होकर नंगे पैर उसके पीछे भागी और बच्चों को उठाकर सीने से लगा लिया। मैं जो अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली रहमत और वसीला का इंतज़ार कर रहा था, वो वसीला नमूदार हुआ और अब की बार वो वसीला अस्पताल के अंदर सफाई करने वाला एक ईसाई स्वीपर था। मेरे अलावा वो ईसाई शख्स भी इस औरत पर नज़र मरकूज किए खड़ा था। वो आगे बढ़ा, उसने औरत को मेरी बहन कहकर पुकारा, उसके कंधे पर झूलता दुपट्टा उतार कर सेट करके उड़ाया, उसके बच्चों को उठाकर करीबी दरख्त के साए में रखा और फिर उसका मसला जाना। औरत ने बताया कि वो मलकवाल के करीबी किसी ईंटों के भट्टे पर काम करती हैं। उसका शोर 5-6 लाख रुपए का मकरूज़ है। पिछले कुछ दिनों से बच्चे बीमार थे। पहले तो पानी उबाल कर पिलाते रहे और देसी टोटके करते रहे कि शायद बच्चों को आराम आ जाए, मगर जब तकलीफ में कोई कमी ना हुई बल्कि उल्टा बढ़ गई। मेरे शौहर ने मुझे बच्चों को अस्पताल ले जाने का कहा। मैं बच्चों को लेकर अस्पताल आई हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब ने पर्ची पर कुछ दवाएं लेकर दी हैं और कहा कि ये दवाएं सामने फार्मेसी से लेकर आओ। जब मैं बच्चों के हमरा फार्मेसी में दाखिल हुई, मेरी हालत और हुलिया देखकर फार्मेसिस्ट तैश में आ गया। मेरे बच्चों के पास से आने वाली बदबू की वजह से उसका पारा हाई हो गया और उसने मुझ पर ग्राहकों को ख़राब करने, फार्मेसी का फर्श गंदा करने का इल्ज़ाम लगाकर अपने जूनियर के ज़रिए से मुझे फार्मेसी से बाहर निकलवा दिया और हुक्म दिया कि बच्चों को बाहर छोड़कर पाँव अपने दुपट्टे के साथ साफ करके फार्मेसी में आओ। मैंने फार्मासिस्ट के हुक्म की तामील की और दोबारा अंदर चली गई, मगर आपकी बात भी किस्मत मेहरबान ना हुई और दवा का बिल मेरे पास मौजूदा रकम से दुगना ज़्यादा बन गया। यूँ एक बार फिर फार्मासिस्ट के गज़ब का निशाना बन गई और धक्के खाकर बाहर आ गई। बहर आई थी कि गाड़ी वाले साहब को अपनी गाड़ी मेरी औलाद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लिहाजा उन्होंने मेरे बच्चों को उठाकर तपती सड़क पर फेंका और खुद साहब में गाड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद अल्लाह ने आपके दिल में रहम डाला और आप मेरी मदद को आ गए। इसके साथ ही वह औरत मुस्कुराई और बोली कि मुझे यकीन था कि उम्मत मोहम्मदिया की बेटी के लिए कोई ना कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला ज़रूर आएगा, मगर उसकी मुस्कुराहट उस वक़्त सिमट गई जब उसकी मदद करने वाले इंसान ने बताया कि वो मज़हबन ईसाई है। मैं जो ये सारा माजरा करीब से देखने के लिए उनके बिल्कुल पास जा खड़ा हो गया था। जब मैंने उस स्वीपर के मुंह से ये लफ्ज़ सुना कि मैं ईसाई हूँ, तो यकीन करें मेरी ये हालत थी कि काटूँ तो लहू नहीं। उसके बाद इस स्वीपर ने इस लाचार और क्या से दवाओं वाला नुस्खा पकड़ा, फार्मेसी पर जाकर अपनी जेब से अद्वियात खरीद कर औरत को दी और साथ ही 5,000 रुपये देते हुए कहा कि इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े जूते खरीद लेना। और ने उस ईसाई शख्स को इतनी ममनून निगाहों से देखा था कि मेरे ख्याल में अगर वो ईसाई उस औरत को अपने मज़हब में दाखिल होने की दावत देता तो शायद वो औरत चली जाती। मैंने इस ईसाई शख्स से पूछा था कि तुमने एहसान का ये जज्बा कहाँ से सीखा है, तो उसने अपनी मजहबी किताब अंजील का हवाला देते हुए मुझे चंद वाक़यात सुनाए और कहा कि मैंने अपने मज़हब से इंसान को इंसान समझना सीखा है। मैं इस ईसाई शख्स के सामने सर झुकाए खड़ा सोच रहा था कि काश मुसलमान, खासकर हम पाकिस्तानियों ने भी कुरान से कुछ सीखा होता। खैर मैं वापस अपने गांव आ गया। मुझसे कुछ अरसे कबल असलम नामी एक शख्स ने 25,000 रुपये उधार मांगे थे, जिसके 6 बच्चे थे। वो गांव-गांव जाकर फेरी का काम करके रोज़ी कमाता था, मगर अचानक उसको मोरों का मसला बना और वो फेरी करने के काबिल ना रहा। अब वो कोई काम शुरू करना चाहता था ताकि एक आराम से बैठकर बच्चों के लिए रिज़्क कमा सके। उसके लिए उसने मुझ समेत पूरे गांव से पैसे मांगे और साथ ही वापसी पर 5,000 रुपये सूद देने का भी कहा, मगर मुझ समेत किसी ने भी उसकी मदद ना की। जिन 2-4 लोगों ने हामी भरी, उन्होंने 25,000 के साथ उतना ही सूद मांग लिया। चूँकि असलम की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी कड़ी शराइत पर कर्ज ले सके, लिहाजा वो खामोश हो गया। मैंने आज शाम को असलम के घर से एक शख्स को निकलते देखा जो कि नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक उम्मती नबी के आने का दावेदार था। जो ही वो शख्स आंखों से ओझल हुआ तो मैं असलम के घर घुस गया और उस शख्स के आने की वजह पूछी तो असलम ने बताया कि वो मुझे बिला सूद कर्ज देने आया था। ना सिर्फ वो मुझे कर्ज दे गया बल्कि किसी और मजबूर फैमिली को भी ज़रूरत हो तो वो तावन कर देगा। मेरे कहने पर असलम ने बताया कि वो कहता है कि मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा, मुझे ऐसा करने का हुक्म मेरे मज़हब देता है। असलम के मुंह से यह बात सुनकर मेरी नज़रों के सामने वो लाचार औरत और ईसाई आ गए। मैंने सोचा कि अगर मुसलमान अपने मज़हब पर अमल पैदा नहीं होंगे तो गैर मज़हब के लोग ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों के और हमारे अपने ईमान में नकब लगाते रहेंगे। मैंने क़ारीन किराम से असलम की मदद के लिए अल्तजा की। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों ने हमेशा की तरह मदद की हामी भर ली और मदद कर दी। कुछ लोगों ने हमेशा की तरह हामी भरी और फिर देने से इनकार कर दिया। बाकी के कुछ लोगों ने मालूमात लेने के बाद तंज़न करके आप अपना दिखला दिया।
अल्लाह उनके तवस्सुत से 6 मासूम बच्चों और उनके मजबूर वालिदैन के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया अल्लाह ने। अक्सर नूरीन हमज़ा फ़रूक और ईमान से के दिए पैसों में कुछ पैसे मिलाकर मैंने असलम को सामान और रेडी खरीद कर दी। उसके ऊपर शहर से ज़ाती गारंटी देकर कुछ सामान उधार लेकर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से असलम का कारोबार शुरू है। जल्द या बदीर हम लोग कर्ज भी उतार देंगे। मैंने असलम को बताया कि जिन्होंने सूद और दरकिनार रकम भी अल्लाह की रज़ा के लिए नाकाबिल वापसी समझ कर दी है और उसको समझाया कि सूद खोर मुसलमान इस्लाम से नाबल्द हैं और ये जो गैर मुस्लिम लोग खुद को मुसलमान समझकर अपने मज़हब का हवाला देते हुए कहती हैं उन्हें अच्छाई करने का हुक्म उनका मज़हब देता है, वो झूठ कहती हैं। हकीकत ये कि उन्होंने हमारे ही मज़हब से ये सीखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे कारीन कराम की वजह से मेरे मुसलमान भाई को किसी गैर मुस्लिम का मकरूज़ नहीं होना पड़ा। जिन भाइयों ने भूखों के लिए खाने बनाने का वसीला बना दिया उन्होंने बल्कि एक मुसलमान का ईमान भी बचा लिया। अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।